जाकिर हुसैन साहब ने एक बड़ी दिलचस्प टिप्पणी की कि कैसे एक शब्द का एक पंक्ति में प्लेसमेंट इधर से उधर करने से एक अलग किस्म की नजाकत आ जाती है। ही राइट्स कि ये शाम जरा ढल तो ले, लाइन ये हो सकती थी, लेकिन लाइन हुई ये शाम ढल तो ले जरा। Yes. और वो Yes. जरा शब्द जब बार बार आता है, जो आप हम लोग अभी के सिलसिले में बात कर रहे थे। जी. But you see, when you Zakir Sahab was saying he was following the rhythm. यस। So one is the words, और लता जी ने कहा कि साहिर साहब के जो लफ्ज हैं और शब्द हैं वो बहुत ही मेलोडिक हैं. हम्म। Just to hear it is musical. That's melodic. And what is Zakir Saab adding is it's not just melodic, it's also rhythmic. So the rhythm of the words is very important. And by shifting the zara, he surprises you because you expected it where it's supposed to या be. And he surprises you, but he does it totally rhythmically. Again, these are people who really understand language and rhythmic language. And they are the poets and we are just readers. अभी हम कुछ देर पहले मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि हाउ हाउ वी टेंड टू एंड वी शुड रीविजिट अवर क्लासिक्स। और अनुराग कश्यप का एक पन्ने पे आपने जिक्र किया है, जिसमें वो कहते हैं कि जब वो ये सुन रहे थे इन हिज डार्क फेज, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, और तो उन्हें ख्याल आया गुलाल का और उन सब चीजों का। दानिश हुसैन ने एक बड़ी कमाल की लाइन की तरफ ध्यान दिलाया इस किताब में। कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, और ये सही बात है, सही बात है कि I mean, you can feel empathy for somebody else, but deeply we are involved with our own problems. We और are, वो we are. गाने सुनते हुए, चीजें देखते हुए अपनी हाँ, ही तकलीफें याद हाँ, आती हैं। बिल्कुल. और आप जब पहले बात कर रहे थे about the philosophy, another majorly philosophical song was मैं जिंदगी के साथ निभाता चला गया. जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। हाँ, that is philosophy. How are you going to live your life? What attitude will you go through life? बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था। हाँ. बट और आप आपको देखिए कैसी फकीरी चाहिए, कैसा खिलंदड़पन चाहिए, कैसा हाँ, बैरागीपन चाहिए, कैसा मस्त मौला होना चाहिए कि बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। कबीर लिखते हैं कितने बरस पहले कि जो अपना घर जलाए वो हमारे साथ चले। हाँ, ब्यूटीफुल. मुझे लगता है ये जो सब शायर हैं वो ये जो आप कह रहे हैं कबीर के बारे में वो सब पढ़ ही चुके हैं. आई एम श्योर दे हैव रेड इट, दे हैव हाँ, अंडरस्टूड साहिर इट. की राइटिंग में तो मुझे कबीर का इंप्रेशन इनफैक्ट बहुत अच्छा, दिखता है। अच्छा, that's जी very जी। interesting. हाँ Then I जी। have to ask you to write another page अगर डायरी नंबर 2 निकले. आई विल बी ऑनर्ड। Huh? But tell me, which song do you like? मुझे तो मैं अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से ये साहिर का ही लिखा है, लागा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे। हाँ, और इस गाने में पूरा कबीर का इंप्रेशन हाँ, है ना। तो कबीर इस बात की बहुत, कबीर बार बार, क्योंकि कबीर जुलाहे थे, ही वाज अ वीवर, और उनकी पोएट्री में जो वीविंग से जुड़ी तमाम चीजें हैं वो एक मेटाफर के तौर पर आती हैं। तो कबीर बार बार इस बात को कहते हैं कि आपने जतन से जो चादर ओढ़ी है, मतलब ये देह हासिल की, ये बॉडी, उसको सुरक्षित रखो, अच्छे काम करो। और आप ये पूरा गाना सुनिए, लागा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, और आखिरी में लाइन आती है, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल, ये हाँ, दुनिया मेरे बिल्कुल. वो दुनिया, तो बहुत Yes. कमाल का है, बहुत ही कमाल का ट्रांस है. में ले जाने वाला। Yeah, बिल्कुल. That's a beautiful choice. Beautiful choice, you know. I tell you, क्या गाने हैं. Really, क्या गाने थे. और और मैं फिर जानबूझ के प्यासा के जिक्र से बच रहा हूँ, क्योंकि वो सबको पता है, होना भी चाहिए हाँ, कि सबको हाँ। पता है. बट ऐसा लग रहा है कि that he only wrote प्यासा, but उन्होंने बहुत लिखे हैं. You know, और ये another. देखिए, जैसे वो नितिन मुकेश ने जिक्र किया, गप्पू जी गम गम। हाँ, बिल्कुल. बिल्कुल. और फिर चीनो अरब हमारा क्या गाना है वो.